हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, उस रोज़ सूरज को ग्रहण लग गया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मिंबर पर चढ़कर खड़े हुए और खुतबा दिया, जिसमें आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हारसा जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गोद में उठाए हुए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उंगली थामे हुए हैं और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपके पीछे चल रहे हैं और आप उन लोगों से फरमा रहे हैं कि मैं जब दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना। ये मंजर देखकर अबू हारसा खौफ से कांप उठा और कहने लगा कि उसे ग्रोह निसारी में ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन चेहरों की बदौलत पहाड़ भी अपनी जगह से हिटकर चल पड़ेगा। लिहाजा ऐ मेरी कौम, हरगिज हरगिज मुकाबला ना करो वरना हिलाक हो जाओगे और रोए जमीन पर कहीं भी कोई निसरानी बाकी न रहेगा। फिर उसने कहा कि ऐ अबू कासिम, हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हम अपने ही दीन पर कायम रहें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम लोगों को मुसलमान के हकूक हासिल हो जाएं। नसरानियों ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मेरे लिए तुम्हारे साथ जंग के सिवा कोई चारा नहीं। ये सुनकर नसरानियों ने कहा कि हम लोग अरबों से जंग करने की ताकत नहीं रखते, लिहाजा हम इस शर्त पर सुलह करते हैं कि आप हमसे जंग ना करें और हमको अपने ही दीन पर कायम रहने दें और हम बतौर जजिया आपको हर साल 1000 कपड़ों के जोड़े देते रहेंगे। चुनाचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर सुलह फरमाई और उन नसरानियों के लिए अमन व अमान का परवाना लिख दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजरान वालों पर हिलाकत व बर्बादी आन पहुंची थी, मगर ये लोग बच गए। अगर ये लोग मुझसे मुकाबला करते तो मस्क होकर बंदर और खिंजीर बन जाते और उनके वादी में ऐसी आग भड़क उठती कि नजरान की कुल आबादी यहाँ तक के चरिंदे और परिंदे जल भुनकर राख का ढेर बन जाते और रोए जमीन के तमाम ईसाई साल भर में फना हो जाते। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ और अपनी कौम में बड़ा आलिम और अब्दो जाहिद था और उसको इस्म आजम का भी रूहानियत से अर्श आजम को देख लिया करता था और बहुत ही मसाजाबात और दावत था कि उसकी दुआएं बहुत ज्यादा कबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर ये कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दावतें 12,000 थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जबारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलआम बिन बाऊरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूंकि मुस्तजाबात दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ जरूर मकबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बऊरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है, उन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर उस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब उसको बद्दुआ की इजाजत न मिली तो उसने साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हिदाया और तहफ उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक के बलन बिलबऊरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ता में बार बार उसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक के गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस ए बलम बिन बऊरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बऊरा वापस नहीं हुआ, यहाँ तक के हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देख
देखा और माल और दौलत के लालच में उसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान के वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी जबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने उसे टोका कि ए बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ए मेरी कौम, मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ और हूँ और मेरी जबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर ये गजब इलाही नाजिल हो गया कि नागिहां उसकी जुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बिन बऊरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गई हैं। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर कहार और गजब और जबार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मक्कर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहना कर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी जिना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलअम बिन बऊरा की कौम ने उसके बताए हुए मक्कर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दोशीजाओं को बनाओ सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरी फत्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फौरन उसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह ताला के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमा में ले गया और जनाकारी में मशगूल हो गया। उस गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तत्तर बत्तर होकर नाकाम और नामुराद वापस चला आया, जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम का जिस दिन इंतकाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात की वजह से सूरज को ग्रहण लगा है। उस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को साफ पढ़ाते हुए बहुत तावील कयाम फरमाया, यहाँ तक के लोगों ने गुमान किया कि आप रुकू नहीं करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो आपका रुकू भी आपके कयाम के बराबर था। फिर आपने अपना सर उठाया और समी कहने के लिए सीधे खड़े हो गए, सो आपका समी आपके रुकू के बराबर था। फिर आपने कयाम के बराबर सजदा किया, फिर गए और दूसरे सजदों के दरमियान आपका बैठना सजदे के बराबर था। फिर आपने दूसरा सजदा किया जो आपके सजदा के बराबर था। फिर आपने दूसरी रकात भी उसी तरह पढ़ाई, यहाँ तक कि आप बहुत रोए और कसरत से आंसू जारी हुए। फिर दूसरी रकात का सजदा किया तो आपको ये कहते हुए सुना कि ए मेरे अल्लाह, क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं फरमाया कि मेरी मौजूदगी में तो उन्हें अजाब नहीं देगा। फिर आप बैठे और तहशद पढ़ा, फिर सलाम फेर कर नमाज से फारिग होते ही सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से दो निशानियां हैं जिनकी ग्रहण से अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है। उन दोनों को ना तो किसी मख्स की मौत की वजह से ग्रहण लगाता है और ना किसी की जिंदगी की वजह से। सो जब ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाए तो तुम पर लाजिम है कि नमाज पढ़ो। और मैंने अपने आप को देखा कि मैं जन्नत के बिल्कुल करीब कर दिया गया हूँ। अल्लाह ताला से दस्ते अदब दुआ है हम तमाम मुसलमानों का हामी और नासिर हो, आमीन।